हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप केसरी आपके अपने चैनल गुरुकुल इंडक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मेरा 5वां पार्ट है ये बहुपद का, जिसमें हम लोग गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन में सिंपल सा ये 3 टर्म है, इसको फैक्टराइज कैसे करना है। तो आप क्या करें, पहले पद को दूसरे अंतिम वाले पद से, पहले पद को अंतिम पद के आपके जो नंबर्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। यानी जो अचर पद है, जिसे अचर हम लोग पद कहते हैं, अचर पद या कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 और गुणे क्या है 32। 2 गुणे 32 जब करेंगे तो कितने 32 दूनी का 64 होता है। और दोनों पॉजिटिव, यहां भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, यहाँ देखिए प्लस यहाँ प्लस है। तो मेरा प्लस अब क्या है, बीच में क्या आपका 16, तो 16 ऐसे 2 नंबर प्राप्त किए जिसको गुणा करने पर ऐसे 2 नंबर प्राप्त कीजिए, ए और बी, ए एंड बी, 2 ऐसे नंबर प्राप्त कीजिए जिसको यानी ए को बी में जोड़ दिया जाए तो 16 आ जाए। क्या आ जाए, प्लस 16 आ जाए। और ए में बी का गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाए, प्लस 64 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 16 को आपको करना क्या है, इसको गुणनखंड कर दीजिए, इसका गुणनखंड, ठीक है। इसका गुणनखंड कर दे, क्या होगा, 1 गुणे 64 होता है, 2 गुणे क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा नहीं ना, 3 और 4 से कटेगा, 16 चौका 64 होता है, फिर 5 से कटेगा नहीं, 6 से फिर कटेगा नहीं, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 8 गुणे 8 तो ये 64 होता है। 8 गुणे 8 कितना होता है, 64। तो अब यदि हम 2 में 32 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कभी भी 16 नहीं आएगा। 4 में 16 को जोड़े या घटाएंगे तो कभी भी 16 नहीं आएगा। लेकिन 8 और 8 को यदि जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, घटाने पर 0 आएगा। तो सो दैट मेरी अभिष्ट संख्या क्या हुई, 8 और 8 हुई, जिसको जोड़ने या घटाने में मेरा 16 आएगा। यहाँ से 2x² ऐसे लिख देंगे। अब इसके जगह क्या लिखेंगे, 8 और यानी प्लस 8x, ये x लगा देंगे, 8x प्लस 8x और यहाँ से प्लस 32, इसको नोट डाउन कर देंगे, ये रफ फर्क रहेगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इन दोनों को एक पास लिख देंगे ऐसे, इसको एक तरफ, इसको एक तरफ कर देंगे, लेफ्ट और राइट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 2x निकल जाएगा, क्या बचेगा पर x, और प्लस यहाँ क्या है 4। यहाँ से देखिए कॉमन निकालने का तरीका क्या है, 8 बाहर लेंगे यानी 8 से भाग दे देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस x बचेगा, यहाँ प्लस बचेगा, 4 × 8 = 32, 4। देखिए यहाँ पर दोनों बराबर भी आ जा रहा है, 2 पदों में बढ़ गया, एक पद ये, 2 पद ये, दूसरा पद ये। अब ये दोनों में देख रहे हैं, दोनों पदों में कॉमन क्या है, x + 4 कॉमन, तब जो x + 4 को लिख लेंगे तो अंदर बचेगा क्या मेरा 2x और प्लस क्या बचेगा 8। इस प्रकार से इस सवाल का गुणनखंड मेरा ये हुआ। ऐसे ही हम लोग इसका भी करेंगे। तो 25 यहाँ पर क्या मेरा है लास्ट में, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है 25 और इसके आगे 1 है, तो दोनों गुणा करने पर क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो 25 को हम कैसे लिखेंगे, 1 गुणे 25, ठीक है, 2 से 3 से 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, तो 5 गुणे 5 बराबर 25 होता है, ठीक है। इस 25 को हमें लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 1 गुणे 25, 5 गुणे। जब भी ऐसी बात आए तो अब दोनों कांस्टेंट यानी फर्स्ट में यानी x m का आप पहले जो नंबर रहेगा 1 2 3 जो भी रहेगा उसका अंतिम वाले के साथ गुणा करना है दोनों, यानी लास्ट और फर्स्ट, यानी ये क्या है फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और ये क्या है लास्ट टर्म ना। इन दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसी को हम लोग गुणनखंड यहाँ पे देखिए करने, 64 का हमने गुणनखंड कर लिया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई 1 और 1 का, 1 में 25 का गुणा करेंगे 25 आएगा, 25 का फैक्टराइज कर लिए। अब हमें मध्य पद मिल गया, ये जो मध्य पद है उसको के दो भागों में कैसे तोड़ना है, यानी ए और बी के टर्म में कैसे तोड़ना है। तो 5 और 5 यानी 5 और 5 को जोड़ेंगे तो मेरा 10 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, m² + 5m प्लस फिर 5m प्लस 25 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और 2 पदों में से बांट लेंगे, ये पद 2 पदों में से कन्वर्ट करने के लिए एक पद इधर एक पद इधर कर लेंगे ऐसे लेफ्ट राइट में, और इसमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ m निकल जाएगा तो क्या जाएगा m + 5, यहाँ से देखिए 5 कॉमन निकालेंगे यानी 5 से भाग दे देंगे, ये 5 जो निकाले इससे भाग देंगे, क्या बचेगा यहाँ पर m बचेगा, इस 5 से भाग देंगे क्या आएगा 5, 5 से 25 करने 5 आएगा ना। अब देखिए यहाँ पर 2 पदों में बढ़ गए, 2 पदों में, और इसमें कॉमन क्या है
m प्लस 5 आपका कॉमन है, इसको दोनों में से एक लिख लेंगे और बचा क्या फिर से m प्लस 5, यहाँ m बचा, ये 5, ये दोनों को लिख लेंगे, ये आंसर प्राप्त हुआ। ऐसे की संख्या हम लोग गुणनखंड करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देते हैं, आपको समझाते हैं। 2 क्वेश्चन में समझ लिया, तीसरा क्वेश्चन में समझेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें लास्ट इसका जो टर्म है इससे इसके फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 गुणे 75 कर देंगे। कितना हो जाएगा आपका 225 आएगा। अब आपको क्या करना है 225, तो 225 का हमें गुणनखंड करना है। तो अब हम 225 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 225 लिखेंगे, फिर ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाए, 3 से देखिए 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यानी 3 से 225 को भाग दे दीजिए, कितना आएगा 75, तो 75 गुणे 3 कर दीजिए। फिर नेक्स्ट क्या कीजिए, आपका 4 से भागा नहीं, 5 से जाएगा तो 5 से कितना हो जाएगा, अब 5 से यदि भाग देते हैं इसको तो 225 को, तो 5 चौका 20, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 गुणे 45 करेंगे तो 225 आएगा। अब ये आपका किससे जाएगा, 6 से जाएगा नहीं 225, 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा नहीं, अब 9 से जाएगा। तो 9 से यदि भाग देंगे हम लोग इसको तो कितना आएगा 25 आएगा, यानी 9 से 225 को भाग देंगे तो 25 आएगा, यानी 25 9 225 होता है। अब किससे जाएगा, 9 के बाद 10 होता है, 10 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा, 12 13 14 से जाएगा नहीं, 15 से, तो 15 से यदि इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 15 गुणे 15 कितना होता है 225 होता है। तो यहां पर हमें 1/4, अब यदि वापस चलेंगे, अब 15 से आगे बढ़ेंगे ना तो आपका 25 से कटेगा, तो ऑलरेडी 25 में कट चुका है। 15 के बाद 16 17 18 19 से कटेगा नहीं, 20 21 22 से कटेगा नहीं, 23 24 से कटेगा नहीं, 25 से कटेगा। 25 के बाद कटे चुका है तो दोबारा हम इसको काटते नहीं है, सो दैट यहीं पर रुक जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि किन 2 संख्याओं को, यानी इनमें से ऊपर यहाँ जो गुणनखंड मैंने ये प्राप्त किया है 225 का, इनमें से किन 2 संख्याओं को, यदि 1 और 25 को 225 जोड़ेंगे तो कभी भी 30 आएगा नहीं, इन दोनों को जोड़े या घटाएंगे तो 30 कभी आएगा नहीं। अभी 5 और 45 में से जोड़ दीजिए तो 50 हो जाएगा, घटा देंगे तो 40 हो जाएगा, तो कभी 30 आएगा ही नहीं। चलिए 19 में से 25 में से 9 को घटाइए तो कितना आएगा आपका 16 आएगा। 16 9 25 होता है, यदि घटाएंगे तो 16 आएगा, तो हमें 16 नहीं चाहिए, कितना चाहिए 30 चाहिए, तो हम लोग जोड़ेंगे तो अधिक हो जाएगा। अब 15 और 15 यदि हमने जोड़ देते हैं तो 30 आ जाएगा, लेकिन घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो जोड़ने से मेरा आ रहा है ना, तो जोड़ने से, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 3y लिखेंगे, माइनस 15y लिख देंगे, फिर से माइनस 15y लिख देंगे, प्लस 75। यहाँ पर देखिए ये माइनस में, तो इसलिए दोनों जगह माइनस लगाकर आपको बस एज इट इज 15 को लिख देना और ये y दोनों पर लगा देना है। अब आपको यहाँ पर दो दो नंबरों का हम दो टर्म का क्या कर देंगे, जोड़ा बना देंगे। 2 टर्म का एक जोड़ा, ये 2 टर्म का एक जोड़ा। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 15 को 2 बार लिख दिया और y लगा दिया, एक चिन्ह जो था वही लगा दिया, अगल बगल का यानी फर्स्ट और लास्ट उसे उतार दिया। अब क्या करेंगे, 3 इसमें से 3 यहाँ के स्क्वायर है, फर्स्ट वाला उतार दें, यहाँ पर 3y², ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, 3y को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस 3y से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 5। और वैसे ही इसमें माइनस 15 से भाग, क्यों 15 यहाँ भी है और 15 से इसको भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 5। तो 15 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y, माइनस बाहर ले रहे हैं तो अंदर का चिन्ह तुरंत बन जाएगा, प्लस है तो माइनस, यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे और 15 से इसको भाग देंगे हम लोग, कितना जाएगा 5। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली दोनों बैलेंस हो जाएगा और बैलेंस में से हम लोग क्या निकालेंगे, 1 निकाल लेंगे, ठीक है। y माइनस 5 लिख लेंगे इसको, और ये क्या है 3y माइनस 15। ओके, इस प्रकार से मेरा इस संख्या का, इस व्यंजक का या इस बहुपद का मेरा गुणनखंड ये हुआ। ये 2 पदों, ये देखिए 3 पदों में था, यहाँ पर दो अलग अलग संख्या प्राप्त हो गई, 2 अलग अलग व्यंजक भी प्राप्त हो गए, इसलिए हमारा इसका गुणनखंड रहा। धन्यवाद, कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।